कैसे हैं सभी। बहुत दिन बाद हुआ। अभी पिछले बार हम रविवारी स्पेशल में आपको कुछ दिखा नहीं पाए थे, पर आज फिर से हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे गार्डन में और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारे खेत में, लोग तो कहते हैं टेरेस गार्डन है, पर मैं आज इसको खेत की संज्ञा दूंगा कि अगर खेत में आप टमाटर लगाए हों और किस तादाद में टमाटर होता है वो आज अभी आप देखेंगे। और मेरे बागवानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज सुबह से जो मेरा दिनचर्या रहा है, पहले तो अपने बाइक को धोना, फिर उसके बाद सामने की सफाई करना, छत की सफाई करना और पूरी बागवानी की क्यारी को साफ़ सफाई करना आज मेरा दिनचर्या रहा है। सुबह से उठ करके मैंने जैसा कि दैनिक मॉर्निंग वॉक और ये सभी तो चलते रहता है, पर आज स्पेशल मेरा ये रहा है कि हम बागवानी में कुछ नया करें और आपको कुछ नया दिखा पाएँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हम प्याज खाते हैं, और जैसे प्याज भाजी आपने लाया, प्याज भाजी लाने के बाद ऊपर की जो पत्तियां हैं उनको आपने बनाया और नीचे के जो प्याज रहते हैं छोटे छोटे रहते हैं, उन भाजियों को भी हमने जो है आज लगाने का प्रयास किया है। और हम यहाँ देख पा रहे होंगे एक छोटे से इसमें जो है ये प्याज भाजियाँ पनप रहे हैं। तो नए कुछ करने का एक जज्बा और जुनून होना चाहिए ताकि आपको नई चीज़ें देखने का अवसर मिले। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मेरे बागवानी में आज क्या क्या हो रहे हैं। तो एक बारीकी से आप देखिए कि एक छोटे से गार्डन में अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से देखिए किस तरह से टमाटर की फसल उग रहे हैं और टमाटर जो है ये फलना शुरू हो चुके हैं। अभी जैसा कि ठंड का मौसम था, टमाटर थोड़े सस्ते हो चुके थे, पर ये टमाटर जब निकलेंगे उस समय टमाटर निश्चित रूप से महंगे होंगे और हम उस समय चाव के साथ टमाटर का सेवन कर रहे होंगे। तो ये अभी फलना शुरू हो चुका है। हर पेड़ में जो है, हर पौधे में टमाटर लग चुके हैं। और ये हमने जब अमन जी आए थे उस समय मैंने दिखाया था, एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बरबट्टी लगाए थे। अब उसका समय आया, उसके एक समय तो ऐसा लगता था कि बरबट्टी को उखाड़ को फेंक दूं, पर अब ऐसा समय आया कि वो बरबट्टी भी जो है अपना रूप दिखाना, रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ये ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। टमाटर में आप देखेंगे तो एक एक पेड़ में किस प्रकार से फल लदे हुए हैं। आप उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख पाएंगे हर टहनी में आपको टमाटर लगे हुए दिखेंगे और इस तादाद पे दिखेंगे कि जैसे बहुत सारे टमाटर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरे हम अगर ओवरव्यू एक दिखाएं टमाटर की खेती का, तो आप देखेंगे पूरे बागवानी में टमाटर जो है इस तरह से लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो मित्रों, बहुत ही खुशी होता है जब आप अपने समय को इस तरह से किसी अच्छे नेक काम में लगाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपको उसका परिणाम सकारात्मक मिलता है। अभी देखिए कुछ टमाटर अभी पक चुके हैं जो कि खाने लायक भी हो चुके हैं। तो इस तरह से टमाटर अपने, और कुछ पकने की कगार पे हैं। बिही, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि हम इसके बिही का पहले तोड़ के खा चुके हैं, अभी भी देखिए ये फल लदे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इसको तोड़ देना ठीक रहेगा क्या? इसको तोड़ लेते हैं। तो हम इसको तोड़ लेते हैं और ये देखिए कितना टेस्टी वाइट कलर की है। तो ये छोटे से रूप में ही फिर से फलना फूलना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता होगा कि जो अमरूद का पेड़ है बहुत, जिसके लिए स्पेस चाहिए, बहुत जगह चाहिए, पर ऐसा नहीं है। छोटा आजकल के साइंटिफिक युग में कलम करके जो भी लगाया जा सकता है और छोटे से रूप से ही उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इधर आप देखिए यहाँ पे भी टमाटर जो है हमारे पकने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए किस तरह से फल रहे हैं। तो अगर ओवरव्यू अगर देखें तो टमाटर पूरे इस बागवानी में हमने इस बार जो है टमाटर को रोपण लग करा है, ताकि यह खेत जो है आपको खेत सा लगे और आप पूरे खेत में टमाटर की खेती को ऐसे बारीकी से देख पाएंगे। जहाँ तक आपकी दृष्टिकोण जाएगी आपको टमाटर ही टमाटर दिखाई देंगे। है तो छत पर, इसमें इस बार हमने टमाटर को रोपण किया है ताकि एक फसल हम टमाटर का भी इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो अभी मित्रों मेरे इस बागवानी में टमाटर हो रहे हैं और बरबट्टी की भाजियां हो रही हैं। बैंगन तो यहाँ बिल्कुल लगे ही रहते हैं।
अमरूद तो आपने देखा तोड़ चुके हैं। बैंगन को एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बैंगन जो है किस प्रकार से यहाँ पे बैंगन आपको एक छोटे से, इसका पेड़ अगर देखेंगे तो देखिए कितना छोटा है, पर इसके फल अगर देखेंगे तो आपको बहुत लंबे लंबे और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देंगे। तो हमने जो 2 पेड़ टमाटर के बैंगन के रोपण किए थे वो अभी भी वो विद्यमान है, और हर बैंगन में इसमें भी देखिए तो आपको फल नज़र आ जाएंगे। कहीं पे पालक है तो कहीं पे बरबट्टी है। इस तरह से छोटे से गार्डन में हमने अपने दैनिक की जो सब्जी भाजी हैं वो हम उगा के खा रहे हैं। मिर्ची तो निकलते ही रहते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े तो एक मिर्ची तोड़ लो, आपको मिर्ची मिल जाएंगे। सेमी अब देखिए बहुत बार हो गया, आप सभी मित्रों को हमने बांटा, सगे संबंधियों को बांटा। अब हमारी जो सेमी है वो हमारे अधिकारी वर्ग के लोगों के पास हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उन तक भी अपने घर की उगी हुई बागवानी की सब्जी को हम अपने सुपीरियर अधिकारियों तक हम इसको पहुंचा सकें। तो आज की बागवानी ब्लॉक में आप तमाम चीज़ों के साथ, जैसा कि मैं हमेशा कुछ न कुछ कहता हूँ, एक संदेश ये है कि कुछ कर ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो आपको कुछ ऐसे कर दिखाने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी दुनिया में लोग आपका अनुसरण कर सकें। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस ज़माने में आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। जो समय आपको मिला है उस समय का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा, और ये समय आपका एक बार आता है और उसके बाद दोबारा बार बार लौट के नहीं आता है। ये सभी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंस है जीवन में। तो हम सभी अगर समय का सदुपयोग करें और समय को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें, और समय में अगर हम हर कार्य को करना सुनिश्चित करें, तो निश्चित रूप से आप जो समय का रोना रहते हैं कि समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, समय नहीं होता है, और बहुत सी काम अत्यधिक है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा डीपली सोचें कि हम कितना अपना समय किन किन चीज़ों में दे रहे हैं, कितना समय हमारा किस तरह से हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा बहुत सारे समय जो है ऐसी चीज़ों में चला जाता है जिसका हमको करना कोई ज़रूरत नहीं रहता है, कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज़ों को करने की, और हम बार बार करे जा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे एक व्हाट्सअप मैसेज है। अब व्हाट्सअप की मैसेज को बार बार स्क्रॉल करके देखना, किसी सोशल मीडिया में जा कर के उसको बार बार देखना, ऐसे न्यूज़ में उलझे रहना जिसका कोई बेनिफिट अपने को नहीं है, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं जिसको हम करते हैं, जिसके कारण हमारा समय जो है ऐसे चला जाता है। तो मैं कहता भी हूँ कि एक समय बहुमूल्य है, समय को पहचान लेना, समय के साथ चलना, समय के अनुरूप कार्य करना, समय को जीतना, समय में ही चलना। क्योंकि जीवन के 3 पन्ने की बात हम करते हैं कि पहला पन्ना जन्म है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। किसके घर में पैदा होना है, कब पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, ये आपके लिए कोई आपके पास है ही नहीं, आपके नियंत्रण में नहीं है। और उसी प्रकार अंतिम पन्ना, कब आपकी डेथ होगी, कब मृत्यु होगा, इसका भी कोई आपका लेखा जोखा कुछ नहीं है। लेकिन बीच का जो पन्ना है, जो जीवनी है आपका, जिसमें आप जीते हैं, जो समय को आप जानते हैं, जिस समय में आप मौजूद हैं, उस समय को पहचान लेना। तो आप समय को पहचानिए, समय के औचित्य को समझिए, समय कितना महत्वपूर्ण है इसको जानिए। बहुत बार समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो यही समझ में नहीं आता है कि समय होता क्या है। तो मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, हम लोग सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, हम दिन रात, साल, सालगिरह, वर्ष, इन सभी बातों को समझते हैं, पर जो समय वास्तव में बनता है आपके एक एक श्वास से। आपके अंदर जो अभी अभी श्वास गया और अभी अभी जो श्वास बाहर निकला है, ये बहुत क्रूशियल है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप इसको समझ जाएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, जब ये है तो आप हैं, जब नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है। ये जो हरा, पीला, नीला, लाल, ये जो गार्डन, ये ग्रीनरी, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये क्षणिक है, वो होने से है, उसके होने से है। तो ध्यान रखिएगा, इस श्वास को जाने मत दीजिए। अगर एक मुट्ठी रेत को आप रखते हैं और किस तरह से फिसल जाता है, मुट्ठी खाली हो जाती है, उसी प्रकार धीरे धीरे ये श्वास आ रहा है और जा रहा है और चला जा रहा है। दिन रात, महीना, सालगिरह, आपका वर्ष इस तरह से बीतते जा रहा है, और पता नहीं चलेगा कि कब आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए समय को पहचानिए और कुछ करिए ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा।